तो रडार के 100 MCQ माइनस सब न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे इसमें, फॉर्मूलेज देख लेंगे, उसको पॉज करके देख सकते हैं आप। तो पहला है द टारगेट क्रॉस सेक्शन इज चेंजिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि टारगेट का क्रॉस सेक्शन हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, समय के संग। बेस्ट सिस्टम फॉर एक्यूरेट ट्रैकिंग इज मोनोपल्स, तो यहाँ पे हमारा जो बेस्ट सिस्टम है एक्यूरेट ट्रैकिंग के लिए हम यूज़ करेंगे वो मोनोपल्स को यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, द यूज़ ऑफ रडार फॉर मिलिट्री एंड सिविल एप्लीकेशन इज टू, तो रडार का यूज़ किसके लिए होता है? सर्विलेंस के लिए यूज़ हो सकता है, डिटेक्शन ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मूविंग एंड सिविल एप्लीकेशन इज टू। ये सब हैं, वेलोसिटी पता कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी दूर हवा में कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सर्विलियंस के लिए, ऑल ऑफ द अबव। एट, द मैक्सिमम रेंज ऑफ पल्स रडार, पल्स रडार की अगर बात करें डिपेंड्स ऑन, तो पल्स, पीक और पावर, ट्रिपल पी इस पे डिपेंड करता है पल्स रडार का मैक्सिमम रेंज, पल्स, पीक, पावर, ट्रिपल पी। फिर आते हैं थर्ड, द बीम विद रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट एंटीना फॉर फुल कवरेज इज अप्रॉक्सीमेटली, तो एक सैटेलाइट एंटीना को फुल कवरेज के लिए कितनी बीम विड्थ की ज़रूरत होती है? तो 18, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखेंगे, इतने बीम विड्थ की ज़रूरत होती है। आगे आते हैं। नाइन्थ, द माइक्रोवेव ट्यूब एम्पलीफायर दैट यूजेज एन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और रेडियल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो रेडियल और मैग्नेटिक एक्सियल, तो ये हमारा किसके अंदर यूज होता है? CFA के अंदर यूज होता है। तो माइक्रोवेव ट्यूब एम्पलीफायर जो है वो हमारा है CFA, ये याद रखेंगे। फिर आते हैं 10th पे, अच्छा 4th 5th ये हमारे MCQ है, न्यूमेरिकल है। 10th, इफ द टारगेट क्रॉस सेक्शन कीप्स चेंजिंग द बेस्ट सिस्टम, तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, मोनोपल्स, तो ये याद अब हो जाना चाहिए कि टारगेट हमारा बदल रहा है तो बार बार, तो बेस्ट सिस्टम फॉर ट्रैकिंग मोनोपल्स है। द इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यूजेज, क्या यूज करता है? ILS क्या यूज करता है? तो ग्लाइड पाथ लोकलाइजर को यूज करता है हमारा ILS। द कोहेरेंट इज MTI रडार ऑपरेट्स एट, तो जो कोहो इन MTI रडार हो गई, इजनी इन MTI रडार किस पे ऑपरेट करता है हमारा कोहो? तो वो IF पे ऑपरेट करता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, ये याद रखेंगे। कोहो इन MTI रडार ऑपरेटेड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इन UHF रेंज प्रोपोगेट्स बाय मीन्स ऑफ, तो UHF रेंज की अगर बात करें, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो फ्रीक्वेंसी हमारा प्रोपोगेट करती है किसकी मदद से? स्पेस वेव की मदद से, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हमारी, तो ये याद हो जाना चाहिए। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन एरोप्लेन टू मेजर इट्स हाइट अबव ग्राउंड, तो हाइट की कभी भी बात आएगी तो हाइट को नापने के लिए अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं वो होता है अल्टीमीटर, एक डिवाइस होती है इसको कहते हैं अल्टीमीटर। तो हमारा एरोप्लेन की हाइट ग्राउंड से नापने के लिए कितनी ऊंचाई पे है उसको हम रडार अल्टीमीटर यूज़ करते हैं, उस डिवाइस को रडार अल्टीमीटर कहते हैं। तो अल्टीमीटर आएगी और रडार अल्टीमीटर। 15 पे आ जाते हैं, टाइप ए स्कोप इन रडार सिस्टम डिस्प्लेसेस, तो रडार सिस्टम जैसे रडार ही कंसोल लगा हुआ है, इसमें मतलब अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले में है, तो टाइप ए सिस्टम क्या डिस्प्ले करता है हमको ये बताना है। टाइप ए स्कोप जो है तो क्या डिस्प्ले करता है? टारगेट रेंज अलोन, केवल और केवल टाइप ए हमारा जो है वो टारगेट रेंज को डिस्प्ले करता है अकेले। 23 पे आते हैं, डॉपलर शिफ्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज गिवन बाई, तो इसका जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट याद करना, डेल्टा F इजकल टू VR बाई लेमडा, तो ये इंपॉर्टेंट याद करना। ये हमारा डॉपलर शिफ्ट, ये शिफ्ट है, इतना शिफ्ट हुआ है हमारा। फिर आते हैं 16 पे, रडार बीकन्स आर यूज फॉर, ये है BEACONS, बीकन। रडार जो बीकन होते हैं किसके लिए यूज होते हैं? तो सारी चीज़ों के लिए, ऑल ऑफ दीज, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, नेविगेशन, कॉजिंग सिग्निफिकेंट एक्सटेंशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, रेंज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ब्लाइंड स्पीड कॉज टारगेट अपीयर, जो ब्लाइंड स्पीड की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हमारा जो टारगेट कैसा लगता है कि स्टेशनरी है, हमारा कॉजेज टारगेट अपीयर स्टेशनरी, जबकि टारगेट हमारा मूव कर रहा होता है तब भी, तो ब्लाइंड स्पीड की वजह से टारगेट स्टेशनरी दिखता है। 17, द डॉपलर इफेक्ट इज यूज्ड फॉर, डॉपलर इफेक्ट किस लिए यूज होता है? तो बोथ A एंड C, तो पल्स रडार में यूज होता है और MTI रडार में यूज होता है, CW में नहीं यूज होता, ये याद रखेंगे, CW में नहीं होता, पल्स और MTI में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज एज अ डिटेक्टर इन रडार, तो कौन सा डायोड कैसा यूज होता है? एज अ डिटेक्टर यूज होता है रडार के अंदर, तो हमारा इम्पेट डायोड, IMPATT डायोड हमारा एज ए डिटेक्टर यूज होता है रडार के अंदर। नेक्स्ट आते हैं 18, अ सॉल्यूशन ऑफ द ब्लाइंड स्पीड प्रॉब्लम इज टू,
ब्लाइंड स्पीड प्रॉब्लम का एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इज टू वेरी द पीआरएफ। तो पीआरएफ को अगर हम वेरी कर देंगे तो ब्लाइंड स्पीड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 26 पे, मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट सर्विलियंस रडार्स ऑपरेटेड इन। तो एयरक्राफ्ट सर्विलियंस रडार ज़्यादातर कहाँ ऑपरेट करते हैं, सी बैंड में ऑपरेट करते हैं, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सी बैंड। नेक्स्ट आते हैं क्वार्ट्ज डिले लाइन, एक लाइन है क्वार्ट्ज डिले लाइन इन एमटीआई रडार इज यूज टू, किस लिए यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्ट अ कंप्लीट स्कैन फ्रॉम प्रीवियस स्कैन। तो एक प्रीवियस स्कैन से पूरा एक कंप्लीट स्कैन को सब्ट्रैक्ट करके निकालने के लिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट अ कंप्लीट स्कैन फ्रॉम प्रीवियस स्कैन के लिए क्वार्ट्ज डिले लाइन को हम यूज़ करते हैं। 27 पे आते हैं, इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन और एडवांटेजेस ऑफ रडार बिकम फॉल्स, कौन सा नहीं है, मोर एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ एनिमी टारगेट। तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाता, टारगेट आइडेंटिफिकेशन है, सही बात है, पर मोर एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ एनिमी टारगेट के लिए और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है। 20 पे आते हैं, द टाइप ऑफ रडार डेट इज यूज टू एलिमिनेट क्लटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसको हटाने के लिए यूज़ करते हैं, क्लटर को एलिमिनेट करने के लिए हम किस तरह के रडार को यूज़ करते हैं, तो क्लटर के लिए हम एमटीआई रडार को यूज़ करते हैं, ये सी बैंड। फिर आता है लोरेन सिस्टम यूजेज, होमिंग पाथ को यूज करता है लोरेन सिस्टम, तो ये लोरेन सिस्टम वाला इंपॉर्टेंट है पार्ट, होमिंग पाथ को यूज करता है। इन केस ऑफ 21 पे आते हैं, इन केस ऑफ रडार रिसीवर दैट द आईएफ बैंडविड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पल्स विड्थ। तो जो आईएफ बैंडविड्थ है, वो जो बात कर रहे हैं आईएफ बैंडविड्थ, हमारा ये बैंडविड्थ बोले और आईएफ नीचे सबस्क्रिप्ट में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पल्स विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखेंगे। इन केस ऑफ रडार, द टर्म रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये तो मतलब बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 22 पे आते हैं, आफ्टर अ टारगेट हैज बीन एक्वायर्ड बाय अ रडार, ठीक है, जब एक टारगेट उसने एक्वायर कर लिया, द बेस्ट स्कैनिंग सिस्टम फॉर द ट्रैकिंग इज, तो कौन सा सिस्टम हमारा बेस्ट है स्कैनिंग के लिए, वो है कोनिकल सिस्टम। तो अब स्कैनिंग के लिए सबसे अच्छा सिस्टम की बात करें तो कोनिकल सिस्टम को अब हमें यूज करना चाहिए। इन अ रडार इन केस ऑफ रिटर्न एको अराइव्स आफ्टर द अलाउड पल्स इंटरवल, देन अगर रिटर्न एको हमारा बाद में अराइव कर रहा है, मतलब अलाउड पल्स इंटरवल पहले हो गया और रिटर्न एको बाद में आ रहा है, तब क्या होगा, प्रायर पोजीशन आइडेंटिफिकेशन। तो ये चीज़ तब जरूरी है, प्रायर पोजीशन आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, पीपीआई, प्रायर पोजीशन आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमसे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो है इनकरेक्ट है। तो फिर किसकी बात कर रहे हैं वो भी देखते हैं, फ्लैट टॉप रेक्टेंगुलर पल्सेस मस्ट बी ट्रांसमीटर इन रडार 2। तो ये फ्लैट टॉप रेक्टेंगुलर पल्सेस की बात कर रहा है। तो अलाउ गुड मिनिमम रेंज एंड एक्यूरेट रेंज ट्रांसमिशन, ये सही है। प्रिवेंट फ्रिक्वेंसी चेंज इन मैग्नेट्रॉन, सही है। गेट बेटर इकोज फ्रॉम नॉइज, ये भी सही है। मेक द रिटर्न इकोज ईजियर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉइज, तो जो एको लौट के आ रहे हैं उन एको को नॉइज से अलग करना, डिस्टिंग्विश करना, ये थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए, फ्लैट टॉप रेक्टेंगुलर पल्सेस के लिए जो ट्रांसमीटर में यूज़ होती हैं। फिर आता है पीपीआई, मतलब ये एक याद करने के लिए था कि पल्स क्या था, पल्स प्रायर पोजीशन आइडेंटिफिकेशन, पर असल में ये पीपीआई नहीं होता है, पीपीआई कुछ और होता है। पीपीआई होता है ये जो नीचे है, पीपीआई इन रडार स्टैंड्स फॉर प्लान पोजीशन इंडिकेटर, ये याद रखेंगे, प्लान पोजीशन इंडिकेटर पीपीआई हमारा, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है द मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज ऑफ पल्स रडार डिपेंड्स ऑन, सबसे ज़्यादा अनएम्बिगुअस मैक्सिमम रेंज जो होती है पल्स रडार की किस पे डिपेंड करती है, तो पल्स रिपीटिशन पे डिपेंड करती है, पल्स रिपीटिशन रेट ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो पल्स रिपीटिशन रेट कितना है ट्रांसमिटेड सिग्नल का, तो जो रेंज है पल्स रडार की वो उतनी ज़्यादा अनएम्बिगुअस हो जाएगी जितना ये ज़्यादा होगा। 39 पे आते हैं, इन फेज्ड एरे रडार, ठीक है, यहाँ से इधर चलते हैं, इन फेज एरे रडार, फिर यहाँ से इधर चलते हैं, द ट्रांसमिटेड बीम इज स्टीयर्ड इन एंगल इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर बोले तो इन वन ऑफ द फॉलोइंग रडार द ट्रांसमिटेड बीम इज स्टीयर्ड इन एंगल इलेक्ट्रॉनिकली, उसको स्टीयर करते हैं, तो फेज एरे रडार में ऐसा होता है, बस इसको मगअप कर लेंगे। तो आते 33 पे, रडार डिटेक्शन इज लिमिटेड टू लाइन ऑफ साइट बिकॉज ऑफ, तो रडार जो हमारा है वो एलओएस तक ही लिमिटेड है, लाइन ऑफ साइट तक ही लिमिटेड है, किसकी वजह से, कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से। तो ये तो काफ़ी इजी है, ये अर्थ कर्व है, यहाँ पे हमारा सिस्टम लगा हुआ है
और यहाँ तक तो ठीक है, मतलब जब तक लाइन ऑफ साइट में LOS में आ रहा है। अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो बीच में ये लगभग मान लो आ जाएगा, यहाँ की बात करेंगे तो फिर ये अटक जाएगा, नहीं आएगा। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से हमारा LOS तक ही सीमित है रडार, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आते हैं रडार सिस्टम द टर्म रैट रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। रडार के अंदर अगर रैट रेस की बात करें तो वो किससे कनेक्टेड है, तो फराडे रोटेशन से कनेक्टेड है, तो ये याद रखेंगे। समटाइम माइक्रोवेव सिग्नल्स फॉलो द अर्थ कर्वेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है MCQ, और ये माइक्रोवेव का MCQ है। तो दिस इज ड्यू द डक्टिंग, तो अर्थ कर्वेचर की जगह से कर्वेचर को जो फॉलो करता है माइक्रोवेव सिग्नल, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डक्टिंग। तो ये डक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 34 पे, द पोलाइजेशन रिक्वायर्ड इन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में जो पोलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है वो हमारा कौन सा होता है, वर्टिकल बोले या लीनियर बोले, ठीक है, लीनियर टाइप का। उसमें भी दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो वर्टिकल पोलाइजेशन लीनियर टाइप का जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में हमारा यूज होता है। 42 पे आते हैं, एन आइडियल पल्स रडार रिसीवर की क्या एक खूबी होनी चाहिए, शुड हैव अ वेरी लार्ज बैंडविड्थ, तो उसकी जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए एक आइडियल पल्स रडार रिसीवर की। अल्टीमीटर इज बेसिकली, तो एक अल्टीमीटर जो हाइट को नापता है वो बेसिकली क्या होता है, एक CW रडार होता है हमारा। 43 पे आते हैं, इन बोथ सीक्वेंशियल लोबिंग एंड कोनिकल स्कैन ट्रैकिंग टेक्निक्स ऑफ रडार। दो टेक्निक हैं, पहला है हमारा सीक्वेंशियल लोबिंग, दूसरा है हमारा कोनिकल स्कैन टेक्निक ऑफ रडार। द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर एरर्स इन टू ऑर्थोगोनल को ओवरलिनेट्स एजुमेथ एंड एलिवेशन, ये कुछ और होगा, रिक्वायर्स डाटा मिनिमम ऑफ, ठीक है, तो कितनी मतलब मिनिमम पल्सेस चाहिए, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कितनी मिनिमम पल्सेस चाहिए। तो 4 ये डाउट लिखा है, मतलब ये चेक कर लिया, तो इसको हटा देते हैं। तो सीक्वेंशियल लोबिक और कोनिकल स्कैन टेक्निक ऑफ रडार दोनों में ही अगर हमें जो दोनों एंगुलर एरर है एजिमुथ और एलिवेशन, ठीक है, दो तरीके के एरर हैं, एजिमुथ और एलिवेशन, ये लिखा है। उन दोनों, ये दोनों क्या होते हैं, एंगुलर एरर होते हैं। इन दोनों एंगुलर एरर को अगर मेजर करना है किसके अंदर, सीक्वेंशियल लोबिंग के अंदर और कोनिकल स्कैन टेक्निक के अंदर, तो कम से कम कितनी पल्सेस हमें चाहिए, तो एटलीस्ट 4 पल्सेस हमें चाहिए, 4 पल्सेस टू बी प्रोसेस्ड मिनिमम। आते हैं 36 पे, इन केस ऑफ रेशियो ऑफ एंटीना डायमीटर टू वेवलेंथ इन रडार सिस्टम इज हाई, अगर एंटीना डायमीटर का रेशियो और रडार का वेवलेंथ, ठीक है, इसका रेशियो काफ़ी हाई है, दिस लाइकली नॉट टू रिजल्ट इन, तो इससे क्या होगा, नॉट टू रिजल्ट इन, इससे क्या नहीं होगा, तो इंक्रीज कैप्चर एरिया, इससे ज़्यादा मतलब एरिया को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, गुड टारगेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, डिफिकल्ट टारगेट एक्विजिशन होता है इसकी वजह से, और लार्ज मैक्सिमम रेंज होगी, कैप्चर एरिया ज़्यादा नहीं होगा अगर ये रेशियो हाई है तो, डायमीटर अपॉन वेवलेंथ का। आगे बढ़ते हैं, द रेजोल्यूशन ऑफ अ पल्स रडार कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, एक पल्स रडार की बात कर रहे हैं तो उसका रेजोल्यूशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो डिक्रीजिंग पल्स विद, तो जो पल्स विद है उसको अगर आप घटा दोगे तो आपका रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, पल्स विद को घटाने से रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा पल्स रडार के अंदर। 44 पे आते हैं, इन एंटीना मेजरमेंट्स यूजिंग 2 अपर्चर एंटीना ऑफ डायमेंशंस D1 एंड D2, दो एंटीना है उनका अपर्चर डायमेंशन D1 D2 है, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू शुड बी, मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए इन फ्री स्पेस वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज, तो मिनिमम सेपरेशन का फॉर्मूला है, तो मिनिमम सेपरेशन की अगर बात करें जिसमें हम किसको यूज़ कर रहे हैं, D1 और D2 को यूज़ करके फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ये सेपरेशन में लिख देता हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन लेमडा, ये है मिनिमम सेपरेशन, इसको D बोल लो या L बोल लो, किसी भी लेंथ की यूनिट से इसको कर लो, ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लेमडा नीचे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केवल लेमडा। आगे बढ़ते हैं, फेडिंग क्या है, फेडिंग इंपॉर्टेंट है, फेडिंग मतलब ये 1 वर्ड का MCQ है। फ्लक्चुएशन इज सिग्नल स्ट्रेंथ एट रिसीवर, तो रिसीवर या रिसीवर एंड पे सिग्नल की स्ट्रेंथ में जितना फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसको फेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं 46 पे, डॉपलर इफेक्ट इज एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डॉपलर इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, ऐसा ऊपर एक MCQ आ चुका है, तो MDR सिस्टम में होता है, तो हम 35 पे, एंड अल्टीमीटर इज बेसिकली CW रडार, ये तो हो गया था, आते हैं सॉरी 46 पे, डॉपलर इफेक्ट इज एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस किस में डॉपलर इफेक्ट एम्प्लॉयड है, तो आंसर है हमारा 2, 3 एंड 4, तो
MTI सिस्टम भी, FM रडार भी और CW रडार भी। ऊपर हमने पढ़ा था CW नहीं है, पर वहाँ पे ऑप्शन था A एंड C, मतलब वहाँ पे तीनों ही थे ABC, पर ऑप्शन में गिवन AC था। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या था कि मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा को सिलेक्ट कर लें। तो CW में भी होता है डॉपलर इफेक्ट, FM में, और MTI में तो होता ही होता है। मूविंग टारगेट प्लॉटिंग ऑन PPI तो इसमें नहीं होता। ये क्या है, पल्स पोजिशन इंडिकेटर। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं ट्रैपेट। डायोड इज प्रेफर्ड ओवर आइमपेट डायोड बिकॉज ऑफ। तो ट्रैपेट डायोड को हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, ईटा जो होता है काफ़ी हाई होता है। 52 पे आते हैं, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की कितनी होती है, तो 10,000 मेगाहर्ट्ज होती है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 47 पे, विच इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ रडार सिस्टम। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट, तो सारे हैं। रिसीवर तो होना ही चाहिए, ट्रांसमीटर भी होना चाहिए, और एंटीना तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, रडार में यूज होता ही होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, डैश इज अनलाइकली टू बी यूज एज अ पल्स्ड डिवाइस। तो एक पल्स्ड डिवाइस में कौन सी चीज़ नहीं यूज होती है, तो BWO को हम यूज़ नहीं करते हैं। हम TWT को यूज़ कर लेते हैं, CFA को यूज़ कर लेते हैं, और मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन को तो यूज़ करते ही हैं, BWO को यूज़ नहीं करते। आगे बढ़ते हैं 54 पे, कंसिडर अ रडार हैविंग द कैप्चर एरिया ऑफ रिसीविंग एंटीना A। ठीक है, तो कैप्चर एरिया रिसीविंग एंटीना का उसने बोला A, द मैक्सिमम रेंज विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो जो मैक्सिमम रेंज है तो किसके प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ A के, इस कैप्चर एरिया के रूट के प्रोपोर्शनल होगी, या फिर बोले तो कैप्चर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेंज के स्क्वायर, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये है, तो रूट ऑफ A के प्रोपोर्शनल होगा हमारा कैप्चर मैक्सिमम रेंज। रेंज ऑफ रडार कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो रडार की रेंज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा T अपॉन 12.36। तो डेल्टा T अपॉन, ये इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ रडार इज डेल्टा T अपॉन 12.36, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं 55 पे, द मैक्सिमम रेंज ऑफ रडार डिपेंड्स ऑन। तो रडार की मैक्सिमम रेंज किस पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम रेंज ऑफ रडार तो पल्स की एनर्जी पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी दूर तक जा सकेगा। फिर बात करते हैं रेंज इन मीटर्स इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। रडार की रेंज इन मीटर किस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि बात कर रहे हैं हम रेंज की, मतलब वो एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी C इंटू टाइम डेल्टा T। ये तो फार्मूले में आएगा ही आएगा, अपॉन 2 भी आएगा। तो ये जो लैम्डा वाला ये गलत है, C इंटू डेल्टा S ये गलत है, C इंटू डेल्टा T ठीक है, पर 3 नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो रेंज इन मीटर, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ रडार डिपेंड्स ऑन, ये तो हो गया था। MTI रडार द क्वार्ट्ज डिले लाइन इज यूज टू। तो ये पीछे भी देख चुके हैं, सब्ट्रैक्ट अ कंप्लीट स्कैन फ्रॉम प्रीवियस स्कैन, तो ये पीछे देख चुके हैं। फिर आते हैं इस पे 50 पे, डॉपलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रडार। तो डॉपलर इफेक्ट देखा, आप डॉपलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि रडार की डॉपलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो ये ऊपर दिया है FT। ठीक है, डॉपलर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, F डॉपलर, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ये होगा 2 हमारा VT अपॉन लैम्डा। तो 2 VT अपॉन लैम्डा के इक्वल होगा हमारा डॉपलर फ्रीक्वेंसी। VT क्या है, हमारा स्पीड है ट्रांसमिशन की। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 VT बाई लैम्डा। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 2 VT बाई लैम्डा। आगे बढ़ते हैं, इन रडार व्हेन द रिटर्न एको अराइव्स आफ्टर द एलोकेटेड पल्स इंटरवल, तो टारगेट अपीयर्स, तो ये पहले भी देख चुके हैं सेम, टारगेट विल अपीयर क्लोजली, मतलब क्वेश्चन यही था, ऑप्शन अलग थे। अगर रिटर्न एको पहले ही लौट आता है एलोकेटेड पल्स इंटरवल से, तो टारगेट विल अपीयर क्लोजर देन इट इज रियली इज। तो जो हमारा टारगेट हमें लगेगा कि और ज़्यादा पास है, जबकि उतना पास नहीं है, असली में उतना नहीं है, पर हमें लगेगा अगर एको पहले लौट आता है। फिर ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, MTI रडार कोहो ऑपरेट्स एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो ये याद रखेंगे, कोहो ऑपरेट एट किस पे ऑपरेट करता है, IF पे ऑपरेट करता है, ये रिपीटेड हो गया। फिर आते हैं ये 4 पल्सेस बी प्रोसेस वाला, ये रिपीटेड है, चलो उसको बाद में देखेंगे नीचे जाके। 59 पे आते हैं, तो 59 की बात करते हैं, मैक्सिमम रेंज ऑफ रडार हमने डबल कर दी। ठीक है, देखते हैं मैक्सिमम ऑफ रडार भी डबल, अब पता नहीं क्या, विद ऑल अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, मैक्सिमम रेंज ही होगी। द पीक पावर मस्ट बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे ये रिलेशन हम इसे याद करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है MCQ। ठीक है, ये कितने फोल्ड, आंसर होगा फोल्ड में, कितने फोल्ड बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ डबल कर रहे हैं तो ये 2 की पावर के हिसाब से बढ़ेगा, तो 16 फोल्ड बढ़ जाएगा।
मतलब 2 की पावर 4 के हिसाब से बढ़ता है, मतलब 2 की पावर n स्क्वायर मान के चले, शायद कुछ ऐसा। तो डबल करने पे 16 फोल्ड बढ़ता है, ये याद रखेंगे। रडार के का एमसीक्यू है। एमसीक्यू का मतलब यहाँ में हमने देख लिया, उसको दिमाग में बैठा लिया, हमारे 4 ऑप्शन में से अच्छा ये वाला था, उसको लगा दिया, काम खत्म, बस ये चीज़ है। अ थायरिस्टर इक्विवेलेंट ऑफ अ थायरट्रॉन ट्यूब इज, तो एक थायरिस्टर की बात करें, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, पावर डिवाइस की, तो SCR एक है। इक्विवेलेंट किसका, थायरॉयड ट्यूब का इक्विवेलेंट होता है हमारा। 66 पे आते हैं, टू इंक्रीज द रडार रेंज ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस टारगेट्स, टू सी वेल बियॉन्ड द नॉर्मल रडार हॉराइजन के, और मतलब नॉर्मल रडार हॉराइजन के और आगे देखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन अडॉप्टेड इज, तो हम किस तरीके का प्रोपोगेशन को अडॉप्ट करते हैं, तो ट्रोपोस्केटर प्रोपोगेशन को अडॉप्ट करते हैं कि हम जो नॉर्मल रडार हॉराइजन है उससे भी आगे देख सकें, ट्रोपोस्केटर। आगे बढ़ते हैं 67 पे, द ट्रांजिट टाइम इन साइकिल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द रेपेलर स्पेस ऑफ अ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर फॉर सस्टेनिंग ऑसिलेशन। तो ट्रांजिट टाइम हमसे पूछा है, किसके लिए पूछा है, मेन चीज़ क्या है, फॉर सस्टेनिंग ऑसिलेशन के लिए पूछा है। तो कितना होना चाहिए, तो n+3/4, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो वो जो टाइम है तो n+3/4 कुछ इस तरीके से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 61, द मोड्स इन अ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के अंदर के जो मोड है तो वो क्या काम करते हैं, गिव्स द सेम फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट ट्रांजिट टाइम। तो जो मोड है वो फ्रिक्वेंसी तो सेम देंगे लेकिन ट्रांजिट टाइम अलग अलग देंगे, ये याद रखेंगे क्लिस्ट्रॉन से रिलेटेड। 62 पे आते हैं, क्लिस्ट्रॉन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो क्लिस्ट्रॉन किसके प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। 68 पे आते हैं, रेडिएशन फ्रॉम अ हेलिकल एंटीना इज, ये एमसीक्यू 4 से 5 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हेलिकल एंटीना से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा कभी भी पोलराइजेशन का, तो वो सर्कुलरली पोलराइजेशन ही होता है। एक दो रेयर केस में एलिप्टिकल होगा पर वो लॉन्ग एमसीक्यू होगा, उसमें कुछ और भी डेटा होगा। तो हेलिकल एंटीना इज सर्कुलरली पोलराइज, सर्कुलर पोलराइजेशन। और क्लिस्ट्रॉन हमारा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हमने पढ़ ही लिया है। 69 पे आते हैं, इन माइक्रोवेव रडार पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी इज यूज टू रिजॉल्व, किसको रिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। रिजॉल्व रेंज एंड डॉपलर एम्बिग्यूटीज यूजिंग, रिजॉल्व हम किसको करते हैं, ये लिखा हुआ, रिजॉल्व करते हैं किसको, रेंज को और डॉपलर एम्बिग्यूटीज को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। इन माइक्रोवेव रडार पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी को यूज करके, और वो कौन सा मतलब हमारा मेथड क्या है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर MTI को हम यूज़ करते हैं। मतलब MTI के अंदर हम पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए, रेंज और डॉपलर के एम्बिग्यूटीज को हटाने के लिए। मूविंग टारगेट इंडिकेटर MTI, द एब्रीविएशन ऑफ DME इज, DME विद किसके अंदर, रडार के अंदर पढ़ रहे हैं। वैसे तो DME डायरेक्ट मेमोरी, वो DMA सॉरी होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हमारा माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर में। तो DME इज डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट। तो रडार के अंदर कभी भी अगर DME की बात आएगी तो वो डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट की बात कर रहा होगा। 63 पाते हैं, द सेकेंडरी कैविटी इन अ टू वे कैविटी क्लिस्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो टू वे कैविटी क्लिस्ट्रॉन के अंदर सेकेंडरी कैविटी को हम कैचर कैविटी कहते हैं, और इनपुट का पंचर कैविटी की साइड से जाता है, इनपुट हमारा इससे जाता है। आगे बढ़ते हैं 64 पे, इन TWT अटेन्यूएटर इज पुट एट द बिगिनिंग। तो TWT में अटेन्यूएटर को हम कहाँ पे लगाते हैं ये पूछा गया, तो अटेन्यूएटर TWT में हम बिगिनिंग में लगाते हैं। ये रिपीटेड है हमारा 65 वाला इन बोथ सीक्वेंशियल लोबिंग कॉनिकल स्कैन टेक्निक्स वाला, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिनिमम रखने के लिए एजिमुथ एलिवेशन एंगल एरर को 4 पल्सेस हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो हमारा हो गया 71 पे आते हैं। 71 वही जो बात कर ली कि क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में इनपुट कैविटी कौन सी है, तो वो हमारा बंचर कैविटी होती है, इनपुट कैविटी सब माइक्रोवेव के अंदर भी थे। 72 पे आते हैं, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन इज यूज्ड इन, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सबके अंदर, UHF TV ट्रांसमीटर में, रडार ट्रांसमीटर में और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। एब्रीविएशन ऑफ लोरेन, ये इंपॉर्टेंट है। तो DME हमने पढ़ा, लोरेन पढ़ा, MTI पढ़ा, PPE पढ़ा, रडार पढ़ा, तो ये सब इंपॉर्टेंट MCQs है। तो लॉन्ग रेंज नेविगेशन सिस्टम, लॉन्ग रेंज नेविगेशन सिस्टम, तो लोरेन सिस्टम है ये। तो लॉन्ग रेंज नेविगेशन इसका मतलब है लो प्लस रे प्लस एन, लॉन्ग रेंज नेविगेशन सिस्टम। 80 पे आते हैं, द कॉज ऑफ सेकेंड टाइम अराउंड एकोज इज, तो कॉज किसका, सेकेंड टाइम अराउंड एकोज का, मतलब दूसरी बार हमारे जो एकोज आ रहे हैं उनका कॉज है एकोज दैट अराइव्ड आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ द नेक्स्ट पल्स।
तो हमने अगली पल्स भेज भी दी और जो भी एको आना चाहिए था वो हमारा आया भी नहीं है, ठीक है। तो एको हमारा, जैसे हमने एक पल्स भेजी तो हमारा एको आ जाना चाहिए, फिर हम दूसरी पल्स भेजेंगे तो ये जो एको है ये हमारा दूसरी पल्स के बाद में आ रहा है, इस वजह से हमारा कॉज ऑफ सेकेंड टाइम अराउंड हमारा होता है। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं एक और डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म। वीओएफ स्टैंड्स फॉर, तो वीनोज चैप ऑन्डर फर्मा, तो हमारा वीओएफ की फुल फॉर्म ये होती है, रेयर है ये, ऐसे नहीं आता एमसीक्यू। रडार अल्टीमीटर इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग डैश ऑफ प्लेन अबव ग्राउंड, तो अल्टीमीटर की बात मैंने पहले ही बता दिया था कि हाइट के लिए अल्टीमीटर का यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं 75 पे। डैश सैटेलाइट इज यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन ओवर पोलर रीजन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पोलर रीजन के ऊपर कौन सी सैटेलाइट, तो मोलनिया सैटेलाइट को हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। रडार प्रिंसिपल इज यूज इन, कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑल ऑफ द अबव। डिटेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, बर्गलर अलार्म्स और गराज डोर ओपनर्स, हर जगह रडार को हम यूज कर सकते हैं। 82 पे आते हैं। इन सिंक्रोनाइजेशन विद द एंटीना द डिफ्लेक्शन कॉइल्स मस्ट बी रोटेटेड इन टू इंश्योर करेक्ट, तो अगर सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं हम एंटीना के साथ में तो हमारा जो डिफ्लेक्शन कॉइल्स है उनको हमें रोटेट करना चाहिए, मस्ट बी रोटेटेड। किस वजह से रोटेट करना चाहिए, टू इंश्योर करेक्ट बेयरिंग ऑफ टारगेट डिस्प्लेड, मतलब बेयरिंग ऑफ टारगेट सही हमें डिस्प्लेड हो रहा है कि नहीं। ये 16 फोल्ड वाला रिपीटेड है, ठीक है। मैक्सिमम रेंज को डबल कर दिया गया तो पीक पावर कितना होगा, 16 टाइम बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं। रडार डिस्प्लेज, रडार क्या क्या दिखाता है, ए स्कोप दिखाता है, बी स्कोप दिखाता है और पीपीआई दिखाता है, पल्स पोजीशन इंडिकेटर, तीनों के तीनों दिखाता है रडार का जो हमारा लेआउट होता है। मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन 77 को देख रहे हैं। इज नॉट अ माइक्रोवेव डिवाइस, तो ये गलत है, इससे मतलब नहीं। इज नॉट अ गुड लो लेवल एम्पलीफायर बिकॉज ऑफ नॉइज, तो मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एक लो लेवल एम्पलीफायर अच्छा नहीं है नॉइज की वजह से। हाई उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, लो लेवल में हम यूज़ नहीं करते मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन को। 78 अ डैश हैज़ अ पेंसिल बीम टू रिसीव एकोज फ्रॉम टारगेट, तो ट्रैकिंग रडार के पास क्या होता है, पेंसिल बीम होती है एकोज को ट्रैक करने के लिए टारगेट से, ठीक है। पेंसिल बीम किसके पास, ट्रैकिंग रडार के पास। द माइक्रोवेव ट्यूब एम्पलीफाइड दैट कॉजेज एन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो CFA के अंदर हमारा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं द रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंड स्पीड, तो ब्लाइंड स्पीड की प्रॉब्लम की रेमेडी क्या थी, वेरिएशन था PRF को आप वेरी कर दो तो आपका ब्लाइंड स्पीड की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। लेट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टारगेट इज चेंजिंग, ठीक है। अब इस केस में ये भी रिपीटेड है, अगर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो सबसे अच्छा हमारा कौन सा ट्रैकिंग होगी, मोनोपल्स ट्रैकिंग सबसे हमारी अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं 88 पे। द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड टू अ वेरेक्टर डायोड, तो वेरेक्टर डायोड में जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं इज लेस देन द अवलेंच ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ये जो रिवर्स वोल्टेज होता है वो अवलेंच ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होता है वेरेक्टर डायोड में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 95 पे। इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट द आउटपुट फ्रॉम रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज मॉडरेटेड बाय स्क्वायर वेव बिकॉज, तो जो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन से आउटपुट निकलता है उस आउटपुट को मॉडरेट कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर वेव की मदद से। अब किससे करते हैं वो बात नहीं है, मॉडरेट करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल डायोड्स ऑपरेट्स इन स्क्वायर लॉ रीजन ऑफ द IV कैरेक्टरिस्टिक, तो क्योंकि जो क्रिस्टल डायोड है वो हमारा स्क्वायर लॉ रीजन में ऑपरेट करता है और इसीलिए हम उसको स्क्वायर वेव से मॉडरेट कर देते हैं। तो अगर बात स्क्वायर वेव की करेंगे तो स्क्वायर लॉ रीजन वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, ये हो गया 89 की। डैश रडार द ट्रांसमिटेड बीम इज स्टीयर्ड इन एंगल इलेक्ट्रॉनिकली, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं किस रडार में, तो जो ट्रांसमिटेड बीम है वो स्टीयर हो जाती है, ठीक है, इन एंगल इलेक्ट्रॉनिकली उसको करते हैं, तो फेज्ड एरे रडार, तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके थे फेज्ड एरे रडार। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम नहीं देखेंगे। आगे आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ TWT ड्यू टू अप्लाइड सिग्नल इज, तो एक TWT में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, ठीक है, किस एक्सिस में होती है, तो ये याद रखेंगे, तो डायरेक्टेड अलोंग द हेलिक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हेलिक्स एक्सिस में हमारा अप्लाइड होती है TWT सिग्नल में। फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ TWT की फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, तो 0.5 गीगाहर्ट्ज से 90 गीगाहर्ट्ज तक, तो ये याद रखेंगे। ये जो हाई वाला ऑप्शन है 0.5 से 90, ना 50 ना 80, 90 गीगाहर्ट्ज तक TWT हमारा जाता है।
फिर आते हैं द एफिशिएंसी ऑफ TWT, तो 5 से 20%। ये हमारा कहाँ था, ये माइक्रोवेव में भी था, इंपॉर्टेंट भी है। तो TWT की एफिशिएंसी 5 से 20%। 94 पे आते हैं, इन अ माइक्रोस्ट्रिप इफ अ माइक्रोस्ट्रिप और स्ट्रिप लाइन हमने कहाँ पढ़ा था, माइक्रोवेव में, इज इनक्लोज इन अ मेटल इनक्लोजर। तो एक माइक्रोस्ट्रिप को अगर मेटल इनक्लोजर में हमने डाल के रख दिया तो क्या होगा, ठीक है, इफ सो द रेडियल लॉसेज आर रिड्यूस्ड, तो जो हमारे रेडियल लॉसेज हैं माइक्रोस्ट्रिप के अंदर वो घट जाएंगे। तो ये याद रखेंगे, रेडियल लॉसेज आर रिड्यूस्ड, तो ये याद रखेंगे। और लास्ट में न्यूमेरिकल है, तो बस ये खत्म होता है। यहाँ पे फॉर्मूले में शो कर देता हूँ, तो पॉज करके देख सकते हैं। तो आर मैक्स जो हमारा है, तो हमारा पावर ट्रांसमिटेड की 1/4 है। तो इसी वजह से जो हमने देखा था ना कि 2 टाइम्स हम बढ़ा रहे हैं रेंज को, तो पावर कितनी बढ़ेगी, तो PT यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि आर मैक्स की पावर 4 है। तो अगर इसको 2 टाइम बढ़ा रहे हैं तो PT हमारा कितना 16 फोल्ड हो रहा है। ये MCQ 2 बार आ चुका है। ब्लाइंड स्पीड्स आर गिवन बाय VB, ब्लाइंड स्पीड जो होती है तो PRF इंटू N λ/2, ये फॉर्मूला है एक। फिर डॉपलर शिफ्ट हम ऊपर देख ही चुके हैं, 2V/λ या 2VT/λ। डिस्टेंस C λt/ रेंज की बात कर रहे हैं, तो C λt/2, ये भी देख चुके हैं ऊपर फॉर्मूला। फिर R मैक्स, रेंज मैक्स का एक लंबा सा फॉर्मूला है कि PT/GT² λ² S अपॉन 4π³ इंटू P मिनिमम की पावर 1/4। तो इसी का शॉर्ट फॉर्मूला हमने जो ऊपर निकाला ना, इसी से निकाला है कि R मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू PT की पावर 1/4, वो प्रोपोर्शनल है, ये पूरा फॉर्मूला है। इसी को शॉर्ट में फॉर्मूला ये भी निकलता है कि P इजकल टू PT/GT 4πr²। GT इज 4πAE अपॉन λ²। AE क्या है, एरिया ऑफ अपर्चर, अपर्चर का एरिया एंटीना का। ये वही फॉर्मूला फिर से, GT इजकल टू 4πAE अपॉन λ²। R मैक्स इज PT/GT² λ² S अपॉन 4π³ P मिनिमम की होल पावर 1/4। तो वो रिपीटेड हो रहे हैं। फिर ये वही GT इज 4πAE अपॉन λ²। तो क्वेश्चन MCQ ज़्यादा हार्ड नहीं थे न्यूमेरिकल वाले। अब जैसे यही है 97, ठीक है, सारी चीज़ें ये तो गिवन वैल्यू लिखी हैं, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, गिवन वैल्यू लिखी है। गिवन वैल्यू लिखने के बाद लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा इज C/F, ये सबको पता होना चाहिए। फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया है कि GT इज 4πAE अपॉन λ², और PR जो है तो पावर इन रिसीव साइड PT/GT AE S अपॉन 4π² R की पावर 4। इसमें रेंज को इधर ले आए उठा के, ये जो ये हुआ था। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं। लास्ट है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, R मैक्स इज C/2FR, तो ये है। और R मिनिमम, तो ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं एंड ये मिनिमम की बात कर रहे हैं। मिनिमम रेंज ऑफ रडार, ये किसकी रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ रडार की। तो R मैक्स इज C/2FR और R मिन इज C इंटू PW/2। तो इतना ज़्यादा डीप में MCQ नहीं आएगा, बट ठीक है, मतलब एक बार देख लेना सही है।